अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन के साथ थीटा नहीं है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को फायर करते समय ये देखूं कि इसका इंक्लिनेशन कैसा है यहाँ पे इस लाइन से, तो ये थीटा विद हॉरिजॉन्टल है, तो विथ इंक्लाइन ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा इसको अलग बनाना चाह रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे। सो दिस एंगल इज अल्फा और इसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका गया यू से, और ये एंगल हो जा रहा है थीटा नहीं, थीटा माइनस अल्फा, ये याद रखें आप। अब एक एक करके मैं मान लेता हूँ ये एक्स डायरेक्शन है और ये इंक्लिनेशन का परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है वो वाई है, लेट्स सपोज। तो एक्सेलरेशंस किस किस तरफ लगेंगी? एक्सेलरेशन वी ऑल नो ऐसा होता है जी, तो अलोंग द इंक्लाइन दिस विल बी माइनस जी साइन अल्फा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ये कंपोनेंट होगा, इसको भी माइनस ही बोलना पड़ेगा, जी कॉस अल्फा। अब तो एक्सेलरेशन फिगर आउट हो गया। अब यू के कंपोनेंट्स देखते हैं। यू के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, वन विल बी परपेंडिकुलर, वन विल बी अलोंग द इंक्लाइन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन विल बी यू साइन theta minus alpha and this will be u cos theta minus alpha. I hope it is clear till now. तो ये we have figured out. Now अब एक एक करके solution शुरू करते हैं। We already know कि it is hitting, आगे चल के it is hitting perpendicular to the incline like this. It is 90 degree here, 90 degree. As you can see, it lands perpendicular on an inclined plane. So that has to be 90 degree, right? So first of all I'll deal with the x direction. इसके बारे में बात करते हैं। x डायरेक्शन में हमें पता है कि ये फॉर्मूला लगता है vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टाइम ऑफ लाइट। हमें पता है कि वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन विल बी जीरो बिकॉज इट इज़ लैंडिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सो फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन की जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट, u cos थीटा माइनस अल्फ़ा, और एक्सेलरेशन क्या है एक्स डायरेक्शन का, माइनस जी साइन अल्फ़ा। अगर इतना पता है मुझे तो मैं इसको इन दोनों को इस इक्वेशन में बिठा के लिख सकता हूँ कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू u cos थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस जी साइन अल्फ़ा इंटू टाइम ऑफ लाइट। फ्रॉम हेयर आई गेट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ लाइट एज u cos theta minus alpha upon g sin alpha. That is the time of light, first thing. Let's not forget this, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलता हूँ, y डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। बिकॉज इट इज़ लैंडिंग परपेंडिकुलर, तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी ज़ीरो, बिकॉज जिस प्लेन से उड़ा है उसी प्लेन पे वापस आके गिर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। और अगर ऐसा है तो आई कैन से कि आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला कि डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज़ यू वाई टी, टी इज़ टाइम ऑफ लाइट और हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये तो ज़ीरो है, यू वाई हमने देख रखा है वहाँ पे ऊपर, ये है आपका यू वाई, यू साइन वाला। सो दैट इज़ गोइंग टू बी यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इनटू टाइम ऑफ लाइट और माइनस हाफ जी, उस तरफ एक्सेलरेशन है cos अल्फा टी स्क्वायर। Here also I will get a value of time of light. This will be 2u sin theta minus alpha upon g cos alpha. तो दो वैल्यूज़ आ रही है टाइम ऑफ लाइट की, एक ऊपर थी और एक यहाँ आ रही है। दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं और आपस में इक्वेट कर देते हैं। सो ऑल आई एम गेटिंग इज़ कि u cos थीटा माइनस अल्फ़ा बाय g sin alpha is equal to 2u sin theta minus alpha by g cos alpha from this second equation. You can cut these numbers now. u से u गया, तो cos and sin is what I am getting there. तो मैं ऑप्शंस देखूँ तो cos and sin को तो मैं cot में लिख सकता हूँ। तो let's bring sin theta minus alpha to this side. तो this will be cot theta minus alpha. cos को डिवाइड कर दिया साइन वाले टर्म से, उस तरफ 2 बच गया और चला गया साइन अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा, सो दैट इज़ 2 tan अल्फ़ा। सो राइट साइड बिकम्स 2 tan अल्फ़ा एंड द लेफ्ट side is obviously cot theta minus alpha. This will be the correct
आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स सी कौन सा मैच हो रहा है. ऑप्शन नंबर डी आई गेस इज मैचिंग. cot theta minus alpha. Here you can see D is matching. So option D is the correct option here, 2 tan alpha. Thank you.